के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करने को कहा और निर्देश दिया कि दोनों मिलकर एक्शन प्लान बनाएं, जिससे प्रदूषण की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्ती से बोला कि सरकारी अधिकारी कोई काम नहीं करना चाहते और प्रदूषण खत्म करने के लिए उन्हें बेहतर प्लान बनाना चाहिए। साथ ही अदालत ने दो टूक कहा कि सर्दियां आते ही प्रदूषण बढ़ने पर एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए ताकि आगे समस्या ना हो। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी और उसी दिन केंद्र और राज्य सरकारें अपना प्लान बताएंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की पुलिस से हुई बहस का वीडियो वायरल होते ही सियासी पारा चढ़ गया। यह वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में ही थे और कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में पुलिस से बहस करता दिखा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसी दौरान हिरासत में लिया गया था। इस वीडियो में दिखा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दरोगा पर इस कदर भड़का कि उसने तैश में आकर उसका बिल्ला नोचने की धमकी दे डाली। ये वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला कर दिया और उसके कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया। नारा उत्तर प्रदेश में चलता था जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। ये लाल टोपी अराजकता का प्रतीक है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिस कार्यकर्ता को हिरासत में लिया था वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर विरोध करने पहुंचा था। और तमिलनाडु में नवंबर में पानी का प्रलय काल आने वाला है। तमिलनाडु के कई जिले ऐसे हैं जहां एक बार फिर भयंकर बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और पहले से तमिलनाडु के कई जिले बारिश के कारण बेहाल हैं। पिछले एक महीने में ये चौथी बार है जब राज्य में मौसम विभाग ने इस तरह की बारिश की चेतावनी जारी की है। और त्रिपुरा में आज निकाय चुनाव है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से त्रिपुरा में चल रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में आज लड़ाई है निकाय चुनाव को लेकर। त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए ये वोटिंग आज हो रही है। 222 सीटों के लिए 785 प्रत्याशी इस मैदान में शामिल होंगे और 222 सीटों के लिए 3 तरफा लड़ाई होने की उम्मीद है। चुनाव से पहले हुई हाई वोल्टेज ड्रामा को देखते हुए टीएमसी ने अपने शीर्ष नेताओं को त्रिपुरा भेज दिया है और बीजेपी ने भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। टीएमसी की कोशिश अगरतला और पूर्वोत्तर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की है, जिससे 2023 में त्रिपुरा के राज्य चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश है। टीएमसी की तरफ से चुनाव टालने की मांग के बावजूद 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाने और निष्पक्ष चुनाव कराने का आदेश दिया है। कानून व्यवस्था और प्रचार करने का अवसर न दिए जाने के कारण टीएमसी ने चुनाव टालने की मांग की थी। 28 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। राजनीतिक घटनाओं को लेकर के चर्चा का केंद्र बने त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव बर्मन जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। दादा, सबसे पहला सवाल लाजमी है हिंसा पर होगा। आरोप लग रहे हैं कि राज्य में हिंसा हो रही है। पिछले 4 महीने से टीएमसी बार बार आरोप लगा रही है कि उनके जो कैंडिडेट हैं, नेता हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। देखिए, आप तो हैं इधर कुछ दिन से, हिंसा हो रही है कि इतना जितना प्रचार हो रहे, ये प्रचार नहीं अपप्रचार है। और इलेक्शन टाइम में हिंसा छोटा मोटा घटना करती है, वेस्ट बंगाल के जैसा नहीं है। और जो लोग हिंसा हो रहा है बोल रहे हैं, वो लोग अपना स्टेट को देखें क्या किया उन्होंने निर्वाचन के समय और निर्वाचन के बाद क्या किया। इधर कोई हिंसा हो नहीं रहे। ये लोग अब मुश्किल है ये लोग के लिए, क्योंकि कोई जनता उनके पास आते नहीं आने के बाद क्या बोलता है, इंटिमिडेशन, हमको डरवा रहा है, बीजेपी ये कर रहा है वो कर रहा है, जस्ट टू कवर देयर वीकनेस। अपना जो वीकनेस है वो कवर करने के लिए सब बोल रहे हैं एंड टू गेट सम ग्रैब हेडलाइंस। इधर उधर भाग रहे हैं। मैं तो सुना था, मुझे पूछा भी था जर्नलिस्ट ने कुछ महीने पहले, खेला होबे। अब तो मैं देख रहा हूँ मैदान छोड़ के लोग दिल्ली बैठा रहता है, धरना मार रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ब्लोइंग थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जो नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा बोल रहे हैं। इससे कोई हिंसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और टीएमसी का दावा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। आज होने वाली वोटिंग के बारे में टीएमसी का और क्या कहना है, सुनिए जरा। त्रिपुरा में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही तृणमूल कांग्रेस का पताका जिन्होंने बुलंद किया है, सुबल भौमिक हमारे साथ हैं इस समय। दादा, चुनाव क्या ठीक से हो पाएंगे, क्या अंदेशा है आपको?
इतना साल मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लास्ट 40 इयर्स फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ, लेकिन इस तरीका का इलेक्शन मेरा लाइफ में पहले टाइम देखा है मुझे। ये एक गवर्नमेंट है, कैसे क्या कर रहा है। इलेक्शन चुनाव में हमारा 51 कैंडिडेट अगरतला एएमसी में, इसमें 32 कैंडिडेट को फिजिकली असल्ट हुआ। इसमें 11 कैंडिडेट, 11 महिला है। इस तरीका का इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। एकदम अनरूली गवर्नमेंट, अनरूली चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ओपन इसको मदद दे रहा है, तोड़फोड़ करो, अटैक करो, ये सब। तो ये सब हमारा त्रिपुरा में पॉलिटिक्स में ही नहीं था, इतना साल पॉलिटिक्स में। लेकिन जो भी कर रहे लोग तृणमूल का साथ है, तृणमूल का साथ जोड़ गया लोग।